हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल हिस्ट्री नंबर 1। जैसा कि ये बाल विकास और मनोविज्ञान का सेशन चल रहा है, इसमें हम बता चुके हैं बुद्धि का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत और प्रेरणा का सिद्धांत और मनोविज्ञान में प्रमुख संप्रदाय। ठीक, फिर उसके बाद हम बताएं उसमें अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम का सिद्धांत और कुछ सिद्धांतों पर चर्चा कर चुके हैं, थार्नडाइक का, फिर स्किनर का, कोहलर का, जिसमें उनके प्रयोगों जैसे पावला का कुत्ते पर और स्किनर पर चूहा और कबूतर पर, और फिर उसके बाद थार्नडाइक का जो बिल्ली पर प्रयोग किए थे उनका त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। तो आज हम जानेंगे मनोविज्ञान से ही बाल विकास, जो टेट और सीटेट और सुपर टेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिए जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। तो हम जानेंगे मनोविज्ञान के प्रमुख तथ्य, साइकोलॉजी के कुछ फैक्ट्स जानेंगे। साइकोलॉजी के फैक्ट्स, पहला फैक्ट लेते हैं हम मनोविज्ञान के जनक साइकोलॉजी ऑफ फादर किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अरस्तु को ही कहा जाता है। पहले के अध्ययनों में एक कंबाइन स्वतंत्र रूप से सब्जेक्ट नहीं होता था। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, जो एक विज्ञान की शाखा होती थी उसमें सबका अध्ययन किया जाता। दर्शन शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र सबका एक में होता था। तो आप सुने होंगे कि अरस्तु विज्ञान के भी, फिर उसके बाद राजनीति शास्त्र के भी सबके हैं। तो फादर ऑफ, उस समय कम्युनिकेशन होता तो उसमें अधिक किसका योगदान होता है उसी के हिसाब से उसको मिलती है उसकी वरीयता। उसका फाउंडर या फादर्स, जो उसका जनक कहा जाता है। मूल रूप से उसमें क्या उनका कंट्रीब्यूट, संस्थापक रहे हैं तौर पर उस तरह के। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। साइकोलॉजी ऑफ फादर अरस्तु है, अरिस्टोटल। दूसरा फैक्ट लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पे देखो मनोविज्ञान पर शिक्षा जोड़ गया। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इनका थार्नडाइक का है। अब नेक्स्ट लेते हैं, अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, थार्नडाइक का है। ठीक, फिर उसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जिसे प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल साइकोलॉजी फादर कौन है? विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट हैं। विलियम वुंट महोदय जी हैं। अब आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक यानी मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ये भी है विलियम वुंट। ये कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अमेरिका, कंट्री के हिसाब से अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक, अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक या फादर ऑफ अमेरिका। तो ये इनको हम जानेंगे विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। फिर उसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये हैं जीन पियाजे महोदय। कौन है? जीन पियाजे महोदय हैं, पियाजे। अब किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टेनली हॉल। किशोर, एडॉल्फ, साइकोलॉजी ऑफ एडॉल्फ फादर कौन है? तो किशोर मनोविज्ञान के जनक, जो किशोरों की 11 से लेकर 18 और 19 के एवं में किया जाता, तो वे स्टेनली हॉल हैं। अब व्यवहारवाद, बिहेवियर, फादर ऑफ बिहेवियर फादर्स कौन है? व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद ए वाटसन महोदय हैं। कौन है? वाटसन महोदय हैं। फिर अगला देखते हैं लर्निंग, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिंगहास। कौन है? एबिंगहास। अब देखते हैं शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाल्फ हैं। अब अगला है पॉसिबिलिटीज थ्योरी के फादर कौन है? तो ये है संभावना सिद्धांत के जनक टालमैन हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज संबंधी, भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना किसने दिया? प्रतिपादक से हॉर्फ। कौन है? हॉर्फ हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर हैं। जेरोम ब्रूनर हैं, विभिन्न अधिगम के लर्निंग के क्या स्टेज है उसके बारे में बताए हैं ब्रूनर महोदय ने। ब्रूनर महोदय ने फिर लर्निंग की स्टेज किस अवस्थाओं में क्या, तो उसके प्रतिपादक हैं जेरोम ब्रूनर। फिर उसके बाद बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद असिस्मेंट, उसके फादर कौन है, अल्फ्रेड बीने महोदय ने बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम दिया, तो कौन है, बीने महोदय हैं, तो इनको जन्मदाता कहा जाता है, फादर्स कहा जाता है। फिर उसके बाद मौलिक व्यवहारवाद, कौन, मौलिक फंडामेंटल बिहेवियर में कौन आ जाते हैं, फिर बीएफ स्किनर का, जिस पे स्किनर महोदय ने चूहे और कबूतर पर भी अपना प्रयोग किया। तो फिर उसके बाद युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रदर्शक हैं थर्स्टन महोदय हैं। फिर समय, दृष्टि, अंतराल और विधि के प्रतिपादक थर्स्टन महोदय और चेव महोदय हैं। फिर उसके बाद अनुभव, एक्सपीरियंसनिज्म, जो एक तरफ उसका अनुभववाद का जनक है जॉन लॉक, जो क्रिया होती है अपने एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं, उस अपने अनुभव से कुछ कार्य किया जाता है, जॉन लॉक के द्वारा ये वो दिया गया, उनके फादर कहा जाता है जॉन लॉक को एक्सपीरियंसवाद। फिर उसके बाद व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, जिसे 60 पीएफ कैटल महोदय को कहा जाता है, जो ठीक है 16 व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी के फैक्ट बताए हैं क्वेश्चन के जरिए, जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन प्रश्नावली के द्वारा, तो उसमें कौन है, कैटल महोदय के द्वारा ये दिया। प्रथम प्रयुक्त शिक्षा एवं मनोविज्ञानी, ये है पेस्टोलॉजी महोदय प्रथम ऐसे हैं प्रयुक्त जो शिक्षा में मनोविज्ञानी कहे गए, पेस्टोलॉजी अध्ययन किए हैं, पेस्टोलॉजी जो एजुकेटेड से रिलेटेड है। फिर उसके बाद सोमामा के द्वीप और दर्द अध्ययन मार्ग रीड मीड महोदय जी हैं। सोमावा एक है स्थान, तो वहाँ का वो आइलैंड है, उस पर इसका अंदर अध्ययन किया है मार्ग रीड मीड महोदय। फिर अगला नेक्स्ट है व्यक्तिक मनोविज्ञान, पर्सनालिटी, फादर ऑफ अल्फ्रेड एडलर हैं, अल्फ्रेड एडलर महोदय जी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं व्यावसायिक ओकेशंस इंटरेस्ट की एक सूची है, एक श्रृंखला शेड्यूल है, उनके रिकंस्ट्रक्शन निर्माण में कौन है, स्ट्रांग महोदय हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिकट योग निर्धारण विधि, कौन है, इनके हैं लिकट महोदय, ठीक है। अगले नेक्स्ट में जानेंगे हम हिंदी के कुछ मूलभूत उसके स्वर और व्यंजन। धन्यवाद।